हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मेमोरी। फ्रेंड, जितना भी स्टॉक है आप अगर बाई कर रहे हैं तो उस स्टॉक का फ्यूचर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप फ्यूचर नहीं देखते हैं उस स्टॉक का तो मेरे को लगता है आप लॉस में चल सकते हैं 2023 में। और मैं आपका सामने वही स्टॉक प्रेजेंट करता हूँ जो फ्यूचर में आपको एक अच्छा बेनिफिट दे सके। तो आज का इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाई एनर्जी बैटरी इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये जो कंपनी है हाई एनर्जी बैटरी इंडिया लिमिटेड एक इंडियन बेस्ड कंपनी है और ये जो मैन्युफैक्चर करता है ये बैटरी, तो बैटरी बेसिकली ये मैन्युफैक्चर करता है और इसका जितना भी काम है सब बैटरी के ऊपर ही है। अब ये जो है दो सेगमेंट में है ये कंपनी का काम, जैसे कि एयर स्पेस नेवल एंड पावर सिस्टम बैटरीज, साथ ही साथ लीड एसिड स्टोरेज बैटरीज, जिस तरह का जो है इसका काम है। कंपनी का जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है जैसे कि यहाँ पर बताया गया है एयर स्पेस नेवल है, पावर सिस्टम बैटरीज है, सिल्वर जिंक, सिल्वर क्लोराइड, मैग्नीशियम एंड निकेल कैडमियम बैटरीज एंड लीड एसिड स्टोरेज बैटरीज। देखिए इस कंपनी का जो बैटरीज हर बात में ही बैटरीज आ रहा है क्योंकि ये बैटरी ही मैन्युफैक्चर करता है और ये कंपनी जो है आपको लॉन्ग टाइम में एक अच्छा बेनिफिट दे सकता है। अब इसका बैटरी जो यूज होता है जिस तरह का इंडस्ट्री में, जैसे कि यहाँ पर देखिए द कंपनी एयरक्राफ्ट बैटरीज, उसके साथ साथ है ट्रोपेड बैटरीज, मिसाइल्स बैटरीज एंड हेलीकॉप्टर बैटरीज जो है ये डिफेंस के लिए यूज होता है और मोटरसाइकिल बैटरीज, कार बैटरीज एंड ट्रक्स बैटरीज भी इसमें है। साथ ही साथ जो है वैल्यू रेगुलेटेड लीड एसिड बैटरीज देखने को मिलता है इस कंपनी में एंड 12 बैटरीज भी है। अब इसका जो हाईटेक बैटरीज है इस कंपनी में जो इंडस्ट्री में यूज होता है वो हो गया आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एंड लॉन्च व्हीकल्स में जो है इसका बैटरी यूज होता है। इसके अलावा अगर कमर्शियल का बात करें तो कमर्शियल जो बैटरीज है ये बेसिकली यूज होता है डिफेंस, ऑटो, VRLA यानी कि वैल्यू रेगुलेटर लीड एसिड एंड अदर्स में। ओके, तो इसके अलावा ये जो कंपनी इसका जो बैटरी है वेराइटीज एप्लीकेशन में यूज होता है, जैसे कि अंडर वाटर प्रोफुशन कंट्रोल, गाइडेंस, कम्युनिकेशन, इमरजेंसी स्टार्टिंग एंड एयर स्पेस। तो ये क्लियर हो गया कि कंपनी जो है क्या काम करता है, किस तरह के इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है और किस तरह की इंडस्ट्री को जो है ये अपना माल प्रोवाइड कर रहा है या फिर सेल कर रहा है। अब अगर बैटरीज का बात करें, कुछ इस तरह का बैटरीज है जो डिफेंस वगैरह में यूज होता है, कुछ इस तरह का बैटरी जैसे कि आप देख पा रहे हैं एयरक्राफ्ट में हो गया, ठीक है। उसके बाद ट्रोपेड बैटरीज हो गया, मिसाइल्स बैटरीज हो गया, हेलीकॉप्टर्स बैटरीज हो गया, इस तरह का बैटरीज है। इसके अलावा अगर बात किया जाए ऑटो का, तो ऑटो में भी ये जो बैटरी यूज़ करता है कुछ इस तरह का जो है ऑटो में, कार में जो है, ट्रक में जो है ये बैटरी यूज होता है। VRL का जो बात कर रहा था वहाँ पर बार बार, तो ये जो है आपका यहाँ पर VRL बैटरीज है जो यूज होता है। साथ ही साथ अदर्स का अगर बात करें तो यहाँ पर अदर्स भी बैटरीज है। तो ये कंपनी का जो है अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। अब अगर बात करें इस कंपनी का की पॉइंट का, तो देखिए यहाँ पर जो ये कंपनी है बेसिकली जो बैटरीज मैन्युफैक्चर करता है वो कुछ तरह का जो है इंडस्ट्री के लिए, जैसे कि एयरक्राफ्ट हो गया, उसके बाद में ट्रोपेड बैटरीज हो गया, मिसाइल्स बैटरी, हेलीकॉप्टर, इस तरह का जो डिफेंस इंडस्ट्री होता है इसके लिए बैटरी मैन्युफैक्चर करता है। एंड इसके अलावा जो है आपका 2 व्हीलर 3 व्हीलर जो है इसका भी बैटरी ये मैन्युफैक्चर कर रहा है। अगर बात करें इसका रेवेन्यू का, तो देखिए इसके जो सिल्वर जिंक बैटरी एंड सेल बैटरी है यहाँ से जो 97% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। निकल कैडमियम जो सेल है यानी कि बैटरी है यहाँ से 3% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और मार्केट शेयर का बात किया जाए इस कंपनी का, तो इंडियन नेवी जो डिफेंस है, डिफेंस में जो है यहाँ पर ज़्यादातर जो है सिल्वर जिंक बैटरीज यूज होता है। इसका अगर मार्केट शेयर का बात किया जाए तो यहाँ पर जो है सोलर सप्लाई ऑफ सिल्वर जिंक बैटरी टू द इंडियन नेवी डिफेंस, ठीक है। तो इंडियन नेवी डिफेंस जो है यहाँ पर अपना ऑलरेडी ये 65 से 70% का जो है अपना मार्केट ऑलरेडी दे रखा है इंडियन नेवी में, ओके, यानी कि डिफेंस में। अब इसका अगर क्लाइंट्स का बात किया जाए तो क्लाइंट्स का मामले में जो क्लाइंट्स है इसका, जैसे कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग क्लाइंट्स है इसका, और यहाँ से जो है 84% का ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो है नेवी साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरीज 51% का जो है यहाँ पर आपको रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एडवांस सिस्टम एंड लैबोरेटरी से 10% का, तो इस तरह का जो है यहाँ से ये रेवेन्यू इस तरह से जनरेट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये था इसका जो कुछ की पॉइंट जो मैं आपके सामने प्रेजेंट किया। अब बात करते हैं इसका मार्केट कैप का। तो देखिए इसका अगर मार्केट कैप का बात करें, बहुत ही छोटा सा जो है इसका फिगर है
298 का मार्केट कैप है। साथ ही साथ जो करंट प्राइस है 333 है। इसने एक साल में हाई लगाया था 507 एंड लो जो है 242 तक देखने को मिला है। स्टॉक पीएच जो है 20.9 है, बुक वैल्यू जो है 66.4 है। डिविडेंड का बात करें तो कंपनी डिविडेंड भी दे रहा है 0.90% का। आरओसी आरओई का जो फिगर है ठीक ठाक ही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो फेस वैल्यू है 2 देखने को मिल रहा है। कंपनी का अगर डेट का बात करें तो 27.7 का जो है डेट है, बट इसके पास 57.7 का जो है रिजर्व देखने को मिला है। डेट टू प्रॉफिट जो है 1.54 है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 0.19 है। रिटर्न का अगर बात करें तो 6 मंथ में 25.4% का 6 मंथ में ये रिटर्न दिया है। और इसका जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टर में 3.85 है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल भी एक अच्छा फिगर ला के दिया है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये नेगेटिव में है -26 एंड सेल ग्रोथ भी नेगेटिव में है। अगर बात किया जाए इसका अर्निंग पर शेयर तो 15.9 है। वॉल्यूम लेकिन इस कंपनी में बहुत ही कम है, 3888 का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। करंट लाइबिलिटीज का बात करें तो 38.6 है। करंट एसिड का बात करें तो 69.5 है। तो इसके पास एसिड ज़्यादा है लाइबिलिटीज के हिसाब से एंड टोटल एसिड 103 है। देखिए फिर ये जो कंपनी है अगर आप लॉन्ग टाइम विजन लेके चलता है यानी कि 2 साल 3 साल का, तो इस तरह का कंपनी लेकिन एक अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन आप शॉर्ट टाइम टारगेट लेके चल रहा है तो आपको जो है हर वीक में इस स्टॉक के बारे में आपको जानना होगा। तो मैं यही कहूँगा कि इस तरह के स्टॉक आप लॉन्ग टाइम के लिए रखें, क्योंकि लॉन्ग टाइम में इस तरह के स्टॉक आपको अच्छा बेनिफिट दे सकता है। और इसमें जो है लॉसेस बहुत कम है, क्योंकि इसका जो क्लाइंट बेस है अंडर गवर्नमेंट का क्लाइंट है, तो लॉसेस का चांस बहुत ही कम है इसमें। अब देखिए अगर बात किया जाए इस कंपनी का, तो यहाँ पर जो इसका हाई बैटरीज है ये सिर्फ BSE में ट्रेड होता है। 336.7 का जो है यहाँ पर फिगर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है बहुत ही कम है। अगर टेक्निकल एनालाइज का बात करें तो डेली बेसिस पे वेरी बुलिश साइन है। अगर वीकली का बात किया जाए तो वीकली में एक बुलिश साइन है, एंड अगर मंथली का बात करें तो मंथली में भी एक बुलिश साइन देखने को मिल रहा है। फिर ये जो कंपनी है इसका अगर शेयर होल्डिंग का बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रोमोटर के पास 14.97 का शेयर होल्डिंग है एंड पब्लिक के पास 52.38 का शेयर होल्डिंग है। तो प्रोमोटर से ज्यादा पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग है इसका, एंड डील्स यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर 6.65 है। एक बात अच्छा है, जितना भी प्रोमोटर के पास इसका शेयर होल्डिंग है एक भी प्लेज नहीं है, ना ही अभी तक एग्जिट किया है। देखिए इसका अगर रेवेन्यू का बात करें तो 2018 के हिसाब से सबसे ज्यादा रेवेन्यू 2022 में देखने को मिला है। अगर बात करें इसका इनकम स्टेटमेंट का, तो इनकम स्टेटमेंट में जहां पर 2021 में 26 का सेल हुआ था, 2022 में लेकिन इसका सेल में ड्रॉप देखने को मिला है, 20 का जो है सेल देखने को मिल रहा है। अगर बैलेंस शीट का बात करें तो बैलेंस शीट में जो इसका शेयर कैपिटल है नेगेटिव एक पॉजिटिव में है। अगर कैश फ्लो का बात किया जाए तो कैश फ्लो में लेकिन एक नेगेटिव साइन इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। फिर ये जो कंपनी है इसका अगर फाइनेंस का बात किया जाए तो देखिए 9 में से 5 जो है एक एवरेज फाइनेंस इसमें देखने को मिल रहा है। फिर ये जो कंपनी है इसका अगर और भी डीपली बात करें तो इसका जो स्ट्रेंथ है 6 है। अगर वीकनेस का बात करें तो यहाँ पर लेकिन वीकनेस 3 है, अपॉर्चुनिटीज भी 3 देखने को मिल रहा है। फिर ये जो कंपनी है ये कंपनी हाई एनर्जी बैटरी इंडिया लिमिटेड, इसका अगर मैक्स का बात किया जाए तो ये जो कंपनी है अपना जर्नी स्टार्ट किया था, जैसे कि यहाँ पर देख पाए 2007 में 76.90 में 2007 में अपना जर्नी स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे जो है यहाँ पर प्राइस ड्रॉप हुआ है, जैसे कि देख पा रहे अच्छा खासा प्राइस ड्रॉप हुआ है, 19-20 रुपया में भी आया था ये स्टॉक, फिर यहाँ पर जंप मारा, फिर यहाँ पर प्राइस ड्रॉप हुआ 2020 में 5368 और 2020 के बाद जो है यहाँ पर एक अच्छा खासा रैली लगा है। ऑलमोस्ट जो है ये कंपनी आपको 2020 के बाद 1279 का जो है रिटर्न ला के दिया है, तो ये एक बहुत ही बड़ा फिगर है। देखिए ये जो कंपनी है इसका अगर परफॉर्मेंस का बात करें एक एवरेज परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अगर वैल्यूएशन का बात करें तो वैल्यूएशन लेकिन इसका हाई है, ग्रोथ का मामले में हाई है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है ये भी हाई है। देखिए एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू एंट्री जोन है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रेड सिग्नल नहीं है, यानी कि ESM GSM का सिग्नल नहीं है, तो एक रिस्क जोन का बाहर है। मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह का स्टॉक को आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टॉक में अगर आपको निवेश करना हो तो इस तरह का इंडस्ट्री में जो है अगर निवेश करना है तो अपना ब्रोकर एंड एडवाइजर के साथ बात करें, फिर जो है निवेश करें। तो फ्रेंड आज का वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड इन्वेस्टमेंट मेमोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।